उसका पता नहीं चलता, रीजंस अलग होते हैं, वी डोंट नो द प्रॉपर इटियोलॉजी कि ये क्यों होता है, कैसे बचाव करें। बट सर्वाइकल कैंसर की एक जो अच्छी बात यही है कि इसका बचाव है हमारे पास। मेल्स में पीनाइल कैंसर, वॉर्ट्स जैसी दिक्कतें ये कर सकता है। सर्वाइकल कैंसर की हम बात सबसे ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, ये पता बहुत लेट चलता है, तो इसकी वजह से डेथ का रेट बहुत ज़्यादा है। 9 to 15 इज द अप्रोप्रिएट एज, एंड उसके बाद भी अगर किसी को लगता है अब तो शादी हो गई या हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट हो चुका है, बट उसके बाद इसकी एफिकेसी थोड़ी कम हो जाती है, बट इट इज वैलिड अप टू 45 इयर्स ऑफ एज। आज की खास बातचीत में डॉक्टर कलिका जी हैं हमारे साथ हैं और सक्सेना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पिछले लंबे समय से वो कार्य कर रही हैं और खास तौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान भी है, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो काम कर रही हैं और बहुत सारे इस प्रकार से अपना जो ज्ञान है और जिस प्रकार से अपनी जो जानकारी है वो अपने मरीजों तक साझा करती हैं, और न केवल साझा करती हैं बल्कि उनका बेहतरीन इलाज हो इसके लिए भी वो जानी जाती हैं। चलिए सीधी बातचीत करते हैं डॉक्टर कलिका जी से। डॉक्टर कलिका जी, जिस प्रकार से सर्वाइकल कैंसर को लेकर जो है वैक्सीनेशन का अहम योगदान रहता है, कोई भी बीमारी हो वैक्सीनेशन तो कारगर रहती है, तो सबसे पहला सवाल ये कि किन लोगों को ये वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और शुरुआत कैसे होती है इसकी? जी, पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी आपका। और सर्वाइकल कैंसर का पहले इंसिडेंस मैं बताना चाहूँगी कि इंडिया में बहुत कॉमन है ये। हर साल लगभग 70 से 80 हज़ार औरतों को पता चलता है कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर है, और कम से कम 1 लाख डेथ्स रिपोर्ट होती हैं इसकी वजह से, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हमारे ही देश में है। तो कैंसर आजकल बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि उसका पता नहीं चलता, रीजंस अलग होते हैं, वी डोंट नो द प्रॉपर इटियोलॉजी कि ये क्यों होता है, कैसे बचाव करें। बट सर्वाइकल कैंसर की एक जो अच्छी बात यही है कि इसका बचाव है हमारे पास। जैसे कि हम एक वैक्सीनेशन लगाते हैं, एक नवजात शिशु के वैक्सीनेशन होता है डिजीजेस से बचाने के लिए, वैसे ही सर्वाइकल कैंसर के लिए भी देयर इज अ प्रॉपर वैक्सीनेशन, और उससे मोर देन 90% रेट है उसका कि हमें ये कैंसर नहीं होगा। तो आई थिंक कैंसर जैसी चीज़ अगर एक वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो रही है तो इससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। बस इसके बारे में अभी इतना एजुकेशन नहीं है, प्लस पहले जो वैक्सीन्स अवेलेबल थी वो बहुत कॉस्टली थी, इसलिए परहेज करते थे लोग। तो आपके सवाल का उत्तर कि किनको लगवाना चाहिए, अब गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। सिक्किम गवर्नमेंट के तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये इंक्लूडेड है, तो 9 साल की उम्र से स्टार्ट कर देते हैं, और ये लड़का लड़की बच्चा सबको लगना होता है। बिकॉज HPV एक वायरस है विच इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो कि ये कैंसर करता है। ये 6-7 कैंसर्स कर सकता है। एनल कैंसर है, मुंह का कैंसर, मुंह के पीछे का कैंसर, इवन मेल्स में पीनाइल कैंसर, वॉर्ट्स जैसी दिक्कतें ये कर सकता है। सर्वाइकल कैंसर की हम बात सबसे ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, ये पता बहुत लेट चलता है, तो इसकी वजह से डेथ का रेट बहुत ज़्यादा है। मैम, सर्वाइकल कैंसर को प्रारंभिक तौर पर कैसे जान पाते हैं और जब पता लगता है तो लक्षण क्या रहते हैं उसके? इसका सबसे जो ड्रॉबैक है, नुकसान है इस कैंसर का, वो यही है कि बहुत वेग लक्षण होते हैं। कोई डिस्चार्ज के साथ आ सकता है, माइल्ड ब्लीडिंग के साथ आ सकता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के साथ आ सकता है। इसीलिए इसका जो हमें पता चलता है वो बहुत डिलेड होता है, जब तक वो बहुत फैल चुका होता है। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए कौन कौन से वैक्सीन जो हैं वो उपलब्ध हैं? सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सक्सेना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको अगर जानकारी है तो वो कब आकर यहाँ लगवा सकता है, और वो वैक्सीन भी आप बताओ। जी, तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि स्कूल गर्ल्स और कॉलेज गर्ल्स सबसे, इवन बॉयज, स्कूल गर्ल्स एंड बॉयज, कॉलेज गर्ल्स एंड बॉयज जो हैं वो हमारा और सरकार का भी प्राइमरी एम यही है कि ये सबसे पहले वैक्सीनेट होने चाहिए, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी बिगिन होने से बहुत पहले ही ये वैक्सीनेशन लग जानी चाहिए। और सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से ये स्प्रेड नहीं होता, अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हुआ है, मुंह से, फिंगर्स से, तो भी ये फैलता है। इसलिए 9 to 15 इज द अप्रोप्रिएट एज, एंड उसके बाद भी अगर किसी को लगता है अब तो शादी हो गई या
हमारा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो चुका है, बट उसके बाद इसकी एफिकेसी थोड़ी कम हो जाती है, बट इट इज़ वैलिड अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज। मैम ये वैक्सीन जो है कितनी प्रभावी रहती है और कब इसको लेना चाहिए, ईयरली, 6 मंथ या फिर कोई मंथली वाइज कोशिश? तो वही वैक्सीन के बारे में मैं बताती हूँ। तो पहले ये बहुत कॉस्टली थी, अब इंडिया में बनी हुई वैक्सीन भी मिलती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिसमें इंडिया में ही बनी हुई है वैक्सीन अवेलेबल है। और जैसे हमने कोविड के स्ट्रेन्स सुने थे कि बहुत अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, तो HPV के भी अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं। कुछ स्ट्रेन है जो वॉट्स जैसी एक स्किन डिजीज होती है, जो STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो करती है, और उसकी ही एक अलग स्ट्रेन है जो कैंसर जैसी बीमारी करती है। तो हमारे यहाँ दोनों तरह की वैक्सीन अवेलेबल है। एक 4 स्ट्रेन वाली होती है और एक होती है 9 स्ट्रेन्स, जिसमें HPV के 6, 11, 16, 18 जो मेन 4 स्ट्रेन्स हैं वो कवर होते हैं, और उसके अलावा 5 स्ट्रेन्स और कवर होते हैं, जिससे मुंह का कैंसर, पीनाइल कैंसर्स, ओरोफैरिंजियल कैंसर्स भी कवर होते हैं। दोनों की कॉस्ट में थोड़ा फर्क है, बट जो शेड्यूल है वो सिमिलर रहता है। पहला डोज आप आके लगवा सकते हैं। बेसिकली इसको हमें कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना पड़ता है 2 to 8 डिग्रीज पे, तो इसलिए कहीं भी रैंडमली आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप लगवाएं। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज हमारे ही हॉस्पिटल में है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। उसके विदिन 15 मिनट्स लग जाएगा, कोल्ड स्टोरेज से निकल के डायरेक्ट रख जाता है। उसके बाद इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, आपको 10 मिनट बस हमारे पास लेटना है, BP पल्स आपका चेक होगा एंड देन यू कैन गो बैक होम। उसकी सेकेंड डोज 2 मंथ्स पे लगती है और थर्ड डोज 6 मंथ्स पे लगती है। हमारे यहाँ प्रॉपर रजिस्टर भी रहता है, सो दैट इन केस यू फॉरगेट, आप भूल जाएं लगवाना, तो हम आपको कॉल करके भी याद दिलाते हैं। प्लस अगर 9 से 15 साल की उम्र के बच्चे के लग रही है, बॉय और गर्ल, तो उनके सिर्फ 2 डोजेस लगती हैं।